अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 2 चीज़ों को डिस्कस किया था, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। इन 2 चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और आज के लेक्चर के अंदर हम 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ मैनेजमेंट, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट को कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसकी स्टाफिंग करनी है, कैसे उसका मैकेनिज्म को, प्रोसेस को फॉलो करना है, कंट्रोल करना है, उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से करनी है, ये सारे के सारे काम जो हैं वो बेसिकली मैनेजमेंट के काम होते हैं। प्रोजेक्ट चाहे आपके पास प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो, कोई बिज़नेस से रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट बॉडी का प्रोजेक्ट हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा उसके अंदर की रोल होता है। तो इन जनरल जब भी आप इन शॉर्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस इदारे के अंदर उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, हमेशा वो इदारे आपको सक्सेस करते हुए नज़र आते हैं। उनका ग्रोथ जो होता है वो हमेशा ऊपर जा रहा होता है और जहाँ पे जिस इदारे के अंदर, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट अच्छी ना हो तो हमेशा वहाँ पे आप देखते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉइज़ को प्रॉब्लम से फेस करना पड़ती हैं। अगर उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सम टाइम डिले होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं कर पाते। तो मैनेजमेंट जो है हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में एक की रोल प्ले करती होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक सिंगल पर्सन भी काम कर सकता है और एक पूरी टीम भी उसके ऊपर काम कर सकती है। तो हमेशा मैनेजमेंट जो है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती है तो मैनेजमेंट जो है उस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग करती है, उसको प्रॉपरली केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। फिर उन सारी रिक्वायरमेंट्स को, उन सारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, रिक्वायरमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग फिर अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर जो पीपल हैं, राइट पीपल हैं, जो स्किलफुल पर्सन है, जो उस के अंदर महारत रखते हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको फिर उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिप्लॉय किया जाता है और फिर उसकी स्पेसिफिक मॉनिटरिंग होती है, हर प्रोसेस की मॉनिटरिंग होती है। जितने भी प्रोजेक्ट की जो है ड्यूरेशन है, जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना प्रोजेक्ट वो काम होता रहता है, तो इसकी प्रॉपर प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। ये देखा जाता है कि इन केस अगर किसी जगह के ऊपर उसको कोई एक्शन लेना है, कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म वहाँ पे जो है वो अप्लाई करना है तो उसको भी वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो जो अच्छी मैनेजमेंट होती है हमेशा उसकी कोशिश होती है कि जो आइडिया प्रेज़ेंट किया जाए, जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा एक यूनिक होना चाहिए, एक नए सॉल्यूशन के साथ उसको आना चाहिए। तो ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इज़ द आर्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोजेक्ट डिलीवर्स इट्स गोल ऑन टाइम। हमने प्रोजेक्ट को भी जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसके अंदर देखा था कि हर प्रोजेक्ट का एक गोल होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंप्लीट होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट को जब मैनेजमेंट उसके टाइम के ऊपर उसको डिलीवर करती है, अकॉर्डिंग टू बजट करती है और जो डिज़ायर्ड क्वालिटी थी उसके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती है, तो हमेशा ये कहा जाता है कि उस प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है वो स्किलफुल है। उस प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट जो है वो क्वालिफाइड है। तो हमेशा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर आपको नॉलेज चाहिए होता है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्किल्स चाहिए होती हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होने वाले डिफरेंट टूल्स का आपको पता होना चाहिए, जो लेटेस्ट आपके पास टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, उस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम के पास वो सारी की सारी टेक्निक्स होनी चाहिए। वजह क्या है? टू मीट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स, ताकि जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट किया जा सके। तो जो नॉलेज है, स्किल हैं, टूल हैं और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए जब प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जाता है तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो हमेशा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये जो टास्क है उसको हमेशा अकम्प्लिश किया जाता है थ्रू द यूज़ ऑफ द प्रोसेसेस सच एज इनिशिएटिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। इट मीन्स कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है वो एज अ होल नहीं होता।
वो एक प्रोसेस से गुजरते हुए हमेशा एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। हमेशा एक प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाता है, फिर उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, फिर उसको टेस्ट कोड किया जाता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद फर्दर जो है कंट्रोलिंग का और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म होता है। उसके बाद एंड पे प्रोजेक्ट को हमेशा एंड किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसको डिलीवर किया जाए ऑन टाइम और अकॉर्डिंग टू गोल्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड बजट और अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड क्वालिटी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो जो आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड लीडिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये स्पेसिफिकली आपके पास जो है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप उसको किस तरह से प्लान करते हैं, आप उसको फर्दर किस तरह से डेवलप करते हैं, किस तरह से उसकी टेस्टिंग की जाती है, फिर उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से लीड किया जाता है, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से लॉन्च किया जाता है। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आप रियल लाइफ की एग्जांपल जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ली थी, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स थे। तो जो आपके पास सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर भी आपको प्रॉपर उसको प्लान करके ले आना पड़ता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मोस्टली वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेड होते हैं। आप जब उनको डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, डेफ़िनेटली उसके अंदर आपके पास जो एसडीएलसी के सारे फेजेज़ हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से लेकर फिर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, फिर एनालिसिस है, कोडिंग है, टेस्टिंग है। उसके बाद हमेशा जो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बन जाता है प्रोजेक्ट, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो उसके बाद उसको प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? उसको अपडेट किया जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है। आने वाले टाइम के अंदर जब तक उसको यूज़ किया जाता होता है, तब तक उसको कंट्रोल किया जाता है और उसके अंदर अपडेशन की जाती है। हमेशा जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट उसके लिए हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है अपॉइंट करती है, जो कि उसको विद द पासेज ऑफ टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरह से उनका जो सक्सेस रेट है और उससे जो आउटकम है, वो आपको बहुत अच्छी मिलती है। तो हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ऑलवेज हैज़ एट लीस्ट वन गोल। तो जब भी किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के ऊपर काम होता है, तो मैनेजर्स का एक ही गोल होता है, वो क्या होता है? टू फिनिश द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट जो है उसको फिनिश। डेफिनेटली जब आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसको फिनिश करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट, अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स आप देखें, तो आर नॉट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो एसपीएम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये आपके पास दे आर दी टूल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू यूज। ये वो टूल्स हैं, इसके अंदर टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जो कि मैनेजर्स जो हैं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, उनको यूज करते हैं। और उनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट हैं, उनको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोई भी टूल यूज करते हुए आप क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट उन टूल्स को यूज करती है। मैनेजमेंट के पास उन टूल्स को यूज़ करने का स्किल होना चाहिए, उनके पास टेक्निक्स एंड टेक्निकल होने चाहिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है इज़ ऑल दैट मिक्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, लीडरशिप, टीम वर्क, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट में को कंप्लीट करने के लिए जो उसकी मैनेजमेंट टीम होती है, जब वो किसी टूल को यूज़ करती है, किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करती है, तो उसके अंदर उनके लिए प्रॉपरली जो है उनकी कोई लीडरशिप होनी चाहिए, कोई पर्सन हो जो उसको लीड करे। टीम के अंदर हमेशा ये काम मैनेजमेंट टीम वर्क का नाम है। मैनेजमेंट के अंदर कोई एक पर्सन नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर आपके पास टीम लीडर होता है। मैनेजमेंट के अंदर आपके पास स्किलफुल कोई पर्सन होते हैं। मैनेजमेंट के अंदर आपके पास डिफरेंट रोल के लिए डिफरेंट पीपल मौजूद होते हैं, जो कि अपना रोल जो है वहाँ पे प्ले कर रहे होते हैं। तो इस तरह से कोई प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकता है। अगर आप किसी मैनेजमेंट के अंदर कहें कि एक पर्सन जो है सारे के सारे एक ही फील्ड से रिलेटेड है, सारे के सबके पास एक ही स्किल है, तो हमेशा मैनेजमेंट को जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक टीम वर्क में काम करते हैं, उस टीम के अंदर जो है आपके पास डिफरेंट स्किल्स के लोग मौजूद हैं, डिफरेंट पीपल की एक्सपर्टीज़ हैं उसके अंदर, तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स टूल्स को यूज़ करते हुए आप प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।